नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भक्त गोकर्ण और धुंधकारी। बहुत पुराने समय की बात है कि पूर्व काल में दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ी ही सुंदर नगरी बसी हुई थी। उस सुंदर नगरी में एक आत्मदेव नाम का सदाचारी विद्वान और धनवान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की स्त्री का नाम था धुंधली। वह बड़ी ही कलेकाणी थी और हमेशा घर में कले पैदा करती रहती थी। उस ब्राह्मण दंपत्ति को सब प्रकार से सांसारिक सुख प्राप्त होने पर भी संतान का अभाव बहुत दुख देता था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से प्रयास किए, बहुत से हवन कार्य किए, बड़ी पूजा पाठ करवाई। जहाँ जिसने जैसे कहा वैसे ही सारे प्रयत्न उसने किए, परंतु वह सारे कार्य निष्फल रहे। और इसी चिंता में वह ब्राह्मण एक दिन की बात है कि अपने घर से निकल करके वन में जाकर एक तालाब के किनारे पर बैठ गया। बड़े ही उदास मन पर वहाँ बैठा हुआ था। उतने में ही क्या देखता है कि वहाँ एक सन्यासी महात्मा के उसे दर्शन हो गए। ब्राह्मण ने जब उस महात्मा को देखा तो उनसे अपने दुख का सारा वृत्तांत कह दिया। महात्मा को ब्राह्मण की ऐसी दशा देख कर के बड़ी दया आ गई और उन्होंने ध्यान के द्वारा उसके प्रारब्ध को जान करके कहा कि ब्राह्मण, तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक संतान प्राप्ति का कोई योग नहीं है, अतः तुम्हें संतान की चिंता छोड़ करके भगवान में मन लगाना चाहिए। परंतु ब्राह्मण को महात्मा के वचनों से संतोष नहीं हुआ। वह कहने लगा कि महाराज, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो संतान चाहिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण के इस तरह के हठ को देख करके महात्मा ने कहा, तुम्हारा इस प्रकार हठ करना उचित नहीं है। विधाता के लेख के विरुद्ध पुत्र प्राप्त होने से भी तुम्हें सुख नहीं होगा, किंतु फिर भी तुम नहीं मानते हो तो ये फल ले जाओ। इसे तुम ले जा करके अपनी स्त्री को दे देना, इससे तुम्हें पुत्र होगा। परंतु तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह पुत्र उत्पन्न होने के समय तक पतिव्रता रहे, हमेशा सत्य बोले, दान करे और एक समय भात खा करके अपने जीवन का निर्वाह करे। इससे तुम्हें अच्छी संतान प्राप्ति होगी। इतना कहकर के ब्राह्मण को उस महात्मा ने एक फल दिया। ब्राह्मण ने ले जाकर के फल अपनी स्त्री को दे दिया। उसकी पत्नी ने सोचा कि फल खाने से मुझे नियम पूर्वक रहना पड़ेगा और गर्भ धारण करने से भी तमाम कष्ट होगा और पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसके लालन पालन में बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इससे तो बांझ रहना ही अच्छा है। यही सोच कर के उसने फल अपनी गाय को खिला दिए और अपने पति से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। उन्हीं दिन उसकी छोटी बहन गर्भवती हुई धुंधली ने उसके साथ यह तय कर लिया कि जो संतान उसे होगी उसे ला कर के वह धुंधली को दे देगी। समय आने पर धुंधली की बहन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसे ला कर के धुंधली को दे दिया। जगत में यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि धुंधली के पुत्र हुआ है और उसका नाम धुंधकारी रखा गया। 3 महीने के अंतर पर गाय को भी एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके सभी आवश्यक अंग मनुष्य जैसे थे, केवल कान गौ के समान थे, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण देखने में बड़े ही सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थे। वे थोड़ी ही अवस्था में बड़े विद्वान और ज्ञानी हो गए। इधर जो धुंधकारी था वह बड़ा ही दुष्ट और निर्दय और वेश्यागामी निकला। वह माता पिता को भी बहुत दुख देता और उनका सारा धन अपहरण करके वेश्याओं को दे आता। आत्मदेव उसके इस व्यवहार से बहुत ही दुखी रहने लगा और रोने लगा। तब गोकर्ण ने उन्हें समझाया और उपदेश दिया। उस उपदेश से उस ब्राह्मण को बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। पुत्र के उपदेश से प्रभावित होकर के वह वृद्ध ब्राह्मण अपने घर से निकल पड़ा और वन में जाकर के भगवान श्री हरि के परायण होकर उसने शरीर का त्याग कर दिया। पिता के चले जाने पर धुंधकारी ने उनका जो धन था वह सारा धन नष्ट कर दिया और वह अपनी माता को बहुत सताने लगा और उसी व्यवहार से दुखी होकर के उसकी माता ने कुएं में कूद करके अपने प्राण को त्याग दिया। गोकर्ण ने भी अब घर में रहना उचित नहीं समझा और वे तीर्थ यात्रा के निमित्त वहाँ से चल दिए। उन्हें माता की मृत्यु तथा पिता के वनवास तथा घर की सारी संपत्ति के नष्ट हो जाने का जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गई थी। उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। उनकी दृष्टि में तो कोई ना तो शत्रु था और ना कोई उनका मित्र था। इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर के बड़ी ही स्वच्छंदता पूर्वक अपने घर में रहने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने उसे बड़ी निर्दयता पूर्वक मार डाला
और उसके शरीर को किसी गड्ढे में डाल करके वहाँ रख दिया। धुंधकारी अपने दूषित काम से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और इधर उधर भटकता हुआ वह बहुत ही कष्ट पाने लगा। गोकर्ण ने जब उसकी मृत्यु का समाचार सुना तब गया जाकर के वहाँ उसका श्राद्ध किया और फिर जिस जिस तीर्थ में वे गए वहाँ उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ उसे पिंडदान दिया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौट आए थे। जब रात में अपने घर में सोने गए तब प्रेत बना हुआ धुंधकारी वहाँ अनेक प्रकार के उत्पात मचाने लगा। गोकर्ण ने देखा अवश्य ये कोई प्रेत है और उन्होंने धैर्य के साथ उससे पूछा कि तू कौन है और तेरी ये दशा किस प्रकार से हुई। यह सुनकर के धुंधकारी बड़े जोर से रोने लगा, किंतु चेष्टा करने पर भी वह कुछ भी बोल नहीं सका। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल लेकर के मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और उस जल को उस प्रेत के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह पाप मुक्त होकर के बोलने लगा। उसने बड़े ही दीन दुखी शब्दों में अपना सारा वृतांत कह कर के सुनाया कि कैसे उसकी मृत्यु हुई और कैसे उसने वेश्यागमन किया और किस तरह से उसके साथ जो भी घटनाएं घटी थी वह सारी कुछ कह कर के सुनाया। यातना से छूटने का उपाय पूछा। गोकर्ण ने सोचा कि जब इसकी गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई है तब इसके लिए कोई असाधारण उपाय सोचना पड़ेगा। साधारण उपायों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने प्रेत से कहा कि अच्छा इस समय तुम जाओ, तुम्हारे लिए अवश्य कोई उपाय सोचेंगे, डरो बिल्कुल मत। दूसरे दिन गोकर्ण ने कई विद्वान योगी और ब्रह्मवादियों से इस विषय में परामर्श किया। उन सब की राय ये हुई कि भगवान सूर्य नारायण से इस विषय में पूछा जाए और वह जो कुछ भी उपाय बताएं वही किया जाए। गोकर्ण ने उसी समय सबके सामने मंत्र बल से भगवान सूर्यदेव की गति को रोक करके उनकी प्रार्थना शुरू कर दी और उनसे इस संबंध में प्रश्न किया। सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि इसकी श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, उसका 7 दिन में पाठ करो। यही सुनकर के गोकर्ण भगवान श्रीमद् भागवत के पारायण में प्रवृत्त हो गए। गोकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत के पाठ का समाचार सुनकर के आसपास के गांव से बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। जिस समय व्यास आसन पर बैठ करके गोकर्ण ने कथा कहनी शुरू की, उस समय धुंधकारी प्रेत भी कथा के मंडप में आया और बैठने के लिए इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। उसने देखा कि वहाँ 7 गांठों का एक ऊंचा सा बांस खड़ा है। वह वायु रोप तो था ही, उसी बांस की जड़ में एक छिद्र से घुस करके वहाँ जा करके बैठ गया। जो ही शाम का समय हुआ, जो ही सायकाल हुआ और पहले दिन की कथा की समाप्ति हुई, लोगों ने देखा कि जो बांस वहाँ पर गड़ा हुआ था उसकी एक गांठ बड़ी ही कड़कड़ाहट के साथ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ और तीसरे दिन तीसरी गांठ, इसी प्रकार से 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठ टूट गई और कथा समाप्त होते होते वह धुंधकारी प्रेत योनि को त्याग करके दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। लोगों ने देखा कि उसके गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, मस्तक पर मुकुट विराजमान है, कानों में कुंडल सुशोभित है, उसका श्याम वर्ण है और वह पीताम्बर पहने हुए है। वह गोकर्ण के सामने आकर के खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भाई गोकर्ण, तुमने मुझ पर बड़ी दया की है, जो मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा मिला है। अब मैं इस दिव्य शरीर को प्राप्त करके भगवान के परम धाम को जा रहा हूँ। देखो मेरे लिए ये विमान खड़ा है और भगवान विष्णु के पार्षद मुझे बुला रहे हैं। यह कहकर के वह सब लोगों को देखते हुए विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। श्रावण के महीने में गोकर्ण ने फिर उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा कही। कथा समाप्ति के दिन स्वयं भगवान अपने पार्षदों के सहित अनेक विमानों को साथ लेकर के वहाँ प्रकट हुए और जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। भगवान ने स्वयं अपना 5 जन शंख बजाया और गोकर्ण को हृदय से लगा करके अपना चतुर्भुज रूप प्रदान कर दिया। देखते देखते मंडप में उपस्थित श्रोतागण भी विष्णु रूप हो गए और उस गांव के जितने भी लोग थे वो सब के सब महात्मा गोकर्ण की कृपा से विमान पर बैठ कर योगी दुर्लभ विष्णु लोक को चले गए। भक्त वत्सल भगवान श्री अपने भक्त को साथ लेकर के गोलोक को चले। इस प्रकार उस महान भक्त ने अपनी भक्ति के प्रभाव से सारे गांव का कल्याण कर दिया और अपने भाई का तो कल्याण किया ही। यह कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्ति के पास धन दौलत चाहे कितना ही हो, लेकिन यदि उसका व्यवहार और उसके विचार सही नहीं है तो धन को नष्ट होने में जरा भी समय नहीं लगता है। और जब वह धन नष्ट हो जाता है और संस्कार जिसके पास नहीं है उसकी दुर्गति भी बहुत होती है। इसीलिए हमेशा व्यक्ति को अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए और भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए।